बच्चों, let's read this question. So this question says direction is each of these questions contains two statement assertions and regions. Each of these question also have four alternate choices. Only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D and given below. A is when assertion is correct and reason is incorrect. Reason is correct, but reason is a correct explanation for the assertion. Option B is assertion भी correct होना चाहिए, रीजन भी करेक्ट होना चाहिए और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सी पे बोला गया कि आपके assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट और डी ऑप्शन पे बोला गया assertion इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. ओके, तो चलिए अब हम assertion देखते हैं. assertion में क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ at every place on it is negative. Okay, और रीजन में दिया गया कि every body on the earth is bound by the attraction of earth. Okay, तो यहाँ पर हमको क्या दिया है? adjacents और रीजन्स गिवन है और हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग राइट होगा. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपसे पूछा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमसे यहाँ पर पूछा गया है. देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, हम यहाँ पर इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख लीजिए या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए. ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है क्या कि आपका जितना आपको वर्क करना पड़ता है. अगर आप देखिए किसी कोई मास आपके पास, ठीक है, ये आपका क्या कोई मास है एम. ठीक है, इट इज एट इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी पर है. ठीक है, इन्फिनिटी से अगर हम इसको, ये आपकी अर्थ है. ठीक है, दिस इज अवर अर्थ. ठीक है, अगर हम किसी मास को क्या कहला रहे हैं, ये अर्थ का मास कितना एम है. ठीक है, अगर हम किसी मास स्मॉल एम को, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर कहां पर ला रहे हैं, अर्थ की हम सरफेस पर लेके आ रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करनी है. या फिर इस कंडीशन को हम एक और बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर लेके आ रहे हैं. क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पर जो आपका वर्क डन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन अगर हो जाएगा तो फिर हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, मतलब वर्क डन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि हम इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली ला रहे हैं क्वाजीस्टेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर. हम इसको मास एम को यहाँ से इंफिनिटी से अर्थ की तरफ ला रहे हैं. ठीक है, तो देखिए इनके बीच में आपका फोर्स कौन सा है? इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? जी एम एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ. ये आपका अर्थ है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम है. ठीक है, और ये स्मॉल एम क्या है? कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास है. ठीक है, इसको हम ला रहे हैं. ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है ये नेगेटिव होता है. नेगेटिव का मतलब ये है कि ये फोर्स क्या आपका अट्रैक्टिव नेचर का है. अगर आपका फोर्स का मैं नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या फोर्स आपका क्या अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ठीक है, और देखिए यहाँ से अगर हम फोर्स से अगर हम क्या करें, वर्क डन कैलकुलेट करें, तो जितना वर्क हमें करना पड़ेगा इस स्मॉल एम मास को यहाँ से अर्थ तक लाने के लिए, वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है. ठीक है, और वर्क डन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन इज रिटर्न एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स. फोर्स को हम लाइन इंटीग्रल कर लेते हैं. ठीक है, कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से ला रहे हैं. कहाँ तक ला रहे हैं? अर्थ की सरफेस तक ला रहे हैं, तो हम इसको आर ले सकते हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप वर्क को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आपने यहाँ पे क्या कर दिया? ये फॉर्मूले से अप्लाई कर दिया. ठीक है, तो यहाँ से आप जो वर्क कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो आपकी एनर्जी आती है वो कितनी आती है? आपकी जी एम एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर. ठीक है, ये आपकी क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है. ठीक है, और ये क्या आती है आपके यहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी इतनी जी एम एम बाई आर स्क्वायर आती है. ठीक है, और अगर आप इसके अबाउट यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं? अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, आप क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल अगर आप यहाँ से डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है आपका? ठीक है, मॉर्निंग आपको जो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल को आप डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ ईयर ई डॉट डी आर. ई क्या होता है आपका? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है, ये आपको इस तरीके से डिफाइन करते हैं. ठीक है, जैसे आपका फील्ड होता है, फील्ड कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जो आपका पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू आती है माइनस जी एम डिवाइड बाई आर. ठीक है, माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, यह क्या आ जाता है आपको? पोटेंशियल आ जाता है. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल. अब देखिए क्वेश्चन में उसने अब क्या बोला हमसे? क्वेश्चन में उसने बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब हम क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं. ठीक है, अजर्सन्स लिख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, दिस इज अवर अजर्सन. ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? अजर्सन को स्टेट करते हैं. अजर्सन में उसने बोला है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एवरी प्लेस ऑन इट इज नेगेटिव. ठीक है, अर्थ पे हर जगह, ठीक है, अर्थ पे हर जगह जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है. तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, ये क्या ट्रू है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है आपका? नेगेटिव वैल्यू देता है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज जो अर्थ के कारण फोर्स है वो क्या फोर्स आपका? ग्रेविटेशन है. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है तो आपका वहां से नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, अट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव साइन आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? एजर्सन आपका क्या है? राइट है. ठीक है, अब इसका रीजन क्या गिवन है? देखिए रीजन में गिवन है इसका
एवरी बॉडी ऑन अर्थ इज बाउंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कोई भी बॉडी होती है वो अर्थ से क्या करती है, बॉन्ड होती है, यानी कि यहाँ पर फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का, जो का आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। जिस सिस्टम के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इस तरह के सिस्टम को हम बाउंडेड सिस्टम कहते हैं। और जिन सिस्टम्स के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, उन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इनका आपका इस तरीके से आप इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द अजर्सन्स भी राइट है, रीजन भी राइट है, एंड रीजन इज अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आपका क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।